आज का हमारा जो एजेंडा है वो है कि हमें क्लाउड के बारे में सीखना है कि क्लाउड क्या है, उसके बाद हमें सीखना है कि गूगल क्लाउड क्या है, उसके बाद हमें सीखना है कि क्लाउड सीखो क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ जुनैद कुरैशी एंड आई एम IT थर्ड ईयर स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध and I'm also studying artificial intelligence at PIAIC, that is Presidential Initiative for Artificial Intelligence and Cloud Computing. And I'm also a web application developer, React developer, and I've Alhamdulillah completed 6 projects. You can look at my GitHub account, that is github.com/developerjunaid. तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो क्लाउड की ज़रूरत क्यों पेश आई? अब इसके लिए देखते हैं कि क्लाउड से पहले क्या था। जब क्लाउड हमारे पास ये सर्विस मौजूद नहीं थी तब हमारे पास क्या था। तो जब हमारे पास क्लाउड स्टोरेज नहीं थी तब हम जो भी डेटा थी वो अपने सिस्टम पर स्टोर करते थे, जिसकी वजह से वो एरर प्रोन होती थी और वल्नरेबल होती थी काफ़ी एरर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सिस्टम में आपने डेटा स्टोर की हुई है, अगर उसकी विंडो क्रैश हो जाती है या सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आपकी डेटा लॉस्ट हो जाती है, वो आप बैकअप नहीं कर सकते उसको। तो एक ये प्रॉब्लम था बहुत बड़ा। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जहाँ पर आपने डेटा वो स्टोर की हुई है जिस डिवाइस में, आप वहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ किसी भी और डिवाइस से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा प्रॉब्लम ये था। अब तीसरा प्रॉब्लम था सर्वर्स का। जब भी हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं या मैनेज करते हैं तो उसके लिए हमें सर्वर चाहिए होता था। तो पहले हम क्या करते थे कि सर्वर रेंट करते थे, मतलब एक ड्यूरेशन होती थी जिसके अंदर हम उन सर्वर वालों को कहते थे कि हम इतने में आपका सर्वर लेंगे और हमें इतनी स्टोरेज चाहिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, कभी कभी हमें डेटा कम चाहिए होती थी पर हमने पे ज़्यादा डेटा के लिए किया हुआ था, तो वो हमारा वेस्ट हो जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसके बाद हमारे पास क्लाउड सॉल्यूशन आया। So what is cloud? Cloud is actually a group of internet servers that can store your data online. If any bad thing happens to your device, you can easily back them up from cloud via internet. अब क्लाउड क्या है? क्लाउड एक ग्रुप है जहाँ पर इंटरनेट सर्वर्स है, उसका ग्रुप है, उसको हम क्लाउड कहते हैं। बहुत जाइंट इंटरनेट सर्वर्स होते हैं जिस पर आप अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी खुदा न खासा हादसा होता है और आपकी डेटा लॉस्ट हो जाती है तो आप उसको इंटरनेट के ज़रिए क्लाउड से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपने वो अपलोड की हुई है क्लाउड पर। तो एक ये चीज़ क्लाउड ने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी, जो कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व कर लिया जो पहले था क्लाउड के। तो दूसरी चीज़, क्लाउड पर आपकी डेटा सेफ़ एंड सिक्योर है वायरसेस से। आपके सिस्टम पर अगर आपको सिक्योर करनी है तो आपको एंटीवायरस करने पड़ते हैं और ये सारी चीज़ें, पर क्लाउड पर ये नहीं है। उनका जो इंटरनेट सर्वर्स हैं वो इतने रिलायबल एंड सेफ़ हैं कि आप अपनी डेटा वहाँ पर रख सकते हैं। एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि क्लाउड आपको वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप अपनी डेटा को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स के ज़रिए आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये एक वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो आपके इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर चले। ओके। सो दूसरी है फ्लिकर के ज़रिए आप अपनी इमेजेस को मैनेज कर सकते हैं। और तीसरा है मोजी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मोजी के ज़रिए आप अपना सिस्टम का जो भी बैकअप है वो सारा सिंक कर सकते हैं क्लाउड के साथ। तो जब भी आपके सिस्टम क्रैश हो या कोई चीज़, तो सारा वो डेटा आपका बैकअप हो जाएगा। और दूसरी एक चीज़ क्लाउड ने जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की वो ये है कि सर्विस जो आप सिर्फ यूज़ करें सिवा उसके लिए पे करें। सर्वर जो हम पहले रेंट करते थे उसमें क्या था कि ज़्यादा पे करते थे, कभी कम यूज़ करते थे, कभी ज़्यादा यूज़ करते थे। पर इसमें आप जितना यूज़ करेंगे सिर्फ उतना ही पे करेंगे। ये भी आपको क्लाउड एक फैसिलिटी देता है। और दूसरी ये चीज़ कि आप डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। उसमें उसमें क्या था कि जो डिवाइस जहाँ पर डेटा पड़ी होगी सिर्फ वहीं से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लाउड हमें फैसिलिटीज़ देता है। अब हम आ जाते हैं गूगल क्लाउड क्या है। गूगल क्लाउड मतलब ये सारी जो क्लाउड की मैंने आपको फैसिलिटीज़ और ये जो एडवांटेजेस बताई, ये सारी चीज़ें अगर गूगल प्रोवाइड करे, मतलब वो जो इंटरनेट सर्वर्स हैं वो सारे गूगल के सर्वर्स हों जो कि बहुत स्केलेबल एंड रिलायबल होते हैं। गूगल का तो आपको पता ही है।
तो उसको हम कहेंगे गूगल क्लाउड, क्योंकि वो सारे इंटरनेट सर्वर्स वो सारे गूगल्स के होते हैं। तो गूगल क्लाउड हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक तो डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस, आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आप वहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं एंड होस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। मतलब वैसे तो आप अपने कंप्यूटर पर कोडिंग वगैरह होस्टिंग सारी चीज़ें करते हैं, पर गूगल क्लाउड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी एप्लीकेशंस क्लाउड पर बिल्ड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि आप अपनी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के आप अल्गोरिदम्स चला सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त एक फैसिलिटी आपको गूगल क्लाउड देता है। अभी तो गूगल क्लाउड एक और फैसिलिटी आपको दे रहा है जिसके ज़रिए आप स्किल्स सीख रहे हैं, क्लाउड स्किल्स। अब हम आते हैं उस पर। अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लाउड सीखो। अब क्लाउड सीखो क्या है? Cloud Seeko is an opportunity offered by Google for Pakistan students to self-study Google Cloud Platform related tools and technologies, starting with 1 month free access to Quick Labs and receive cool swag pack depending on the number of quests you complete. अब क्लाउड सीखो इवेंट में क्या है, ये अभी सीज़न 2 चल रहा है इसका। क्लाउड सीखो में ये होता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट को गूगल की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके ज़रिए वो अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं क्लाउड की। गूगल क्लाउड के जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको आप सीख सकते हैं। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं सीखने की। तो गूगल आपको ये सारी चीज़ें सीखने का मौका देता है। और दूसरी जो ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि आपको ये स्वैग पैक दे रहा है एक, वो हम देखते हैं आगे। अब ये हैं गूगल के स्वैग्स। अब गूगल की तकरीबन 13 से 14 जो है क्वेस्ट हैं, उनमें से अगर आप 6 क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं तो आपको ये ऊपर वाली जो भी चीज़ें, बॉटल बैग, नोटपैड, पेन, बेज एंड स्टिकर्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप 12 क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं तो ये आपको ऊपर वाली चीज़ें मिलेंगी और आपको एक फ्लैश ड्राइव और कप भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल प्रोवाइड करता है। पर ये ध्यान रहे कि ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी जो क्वेस्ट कंप्लीट करनी है ये आपको 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में करनी है। इससे अगर आप, आपके पास एक्सेस तो 1 मंथ की होगी, पर इससे अगर आप एक्सीड कर गए तो आपको जो है वो स्वैग्स नहीं मिलेंगे। उसमें ये सारी लेब जो भी आप परफॉर्म करेंगे वो काउंट नहीं होंगी। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि शुरुआत कैसे की जाएगी और ये क्लाउड सीखो में रजिस्टर कैसे करना है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लाउड से या गूगल क्लाउड से रिलेटेड? तो इसके बाद हम आगे चलें। नहीं, 13 क्वेस्ट पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा आपको। 12 क्वेस्ट वाली जो चीज़ें वो मिलेंगी। बस आपको बेज मिलेगा एक, वो जो 13 क्वेस्ट आप करेंगे वो आप अपने लिंक्डइन में ऐड कर सकते हैं एज अ सर्टिफिकेशन। चलें, रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्ड पे भी लगा देता हूँ इसको। ओके, अब मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि 10 अक्टूबर इनकी डेडलाइन है असल में। क्लाउड सीखो वालों की डेडलाइन है, इसके अंदर ही अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करने हैं। ये कंडीशन है उनके उनकी तरफ से। उसके बाद 1 मंथ के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा फ्री। जो एक्सेस होगा उसके अंदर आप फ्री कोर्स कंप्लीट करें और सीखें। चलें, अब हम आगे चलते हैं और इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो आप इस लिंक पर जाएंगे GOO.GLE। सबसे पहले आपको इस लिंक पर जाना है। ये इनका लैंडिंग पेज आ गया। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन्ड है जो मैं आपको बता के आया हूँ। अब ये हैं वो क्वेस्ट। देखें, अब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर
बहुत सारी क्वेश्चन हैं, पर आपको सिर्फ इन क्वेश्चन में से कोई भी 12 या 6 क्वेश्चन करनी है। 6 पे ये मिलेंगे आपको चीज़ें और 12 पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब क्वेश्चन इनमें से आपको करनी है सिर्फ, ठीक है। ये आप अपने पास स्टोर कर लें कि कौन सी क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो आपकी स्वैग के लिए काउंट नहीं होगी। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप रजिस्टर हेयर पर क्लिक करें। अब मैंने ये फॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया है। यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म आएगा, वो आपको फिल करना है पूरा। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी कंफर्मेशन। मेरे पास वो ईमेल आ गई है तो मैं उसको खोल के देख लेता हूँ। तो ये ईमेल आपके पास आएगी जब आप इसको सक्सेसफुली फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि ये ईमेल जो है ना डायरेक्ट इनबॉक्स पे नहीं आती, या तो स्पैम में चली जाती है या ट्रैश में चली जाती है। तो इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये ईमेल है, इसको फॉलो करके आपको ये स्वैग्स मिलेंगे। ये कोई क्वेश्चन है? ओके, तो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना लास्ट में करेंगे इसके बाद। पहले आपको मैं सारा समझा लूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो मैं कहा था कि ये ईमेल आपके पास आएगी कंफर्मेशन। उसके बाद आपको इस ईमेल को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप आपका है, ये चारों स्टेप आप पूरे करेंगे तो आपको अपना गूगल के स्वैग्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो लिंक है इस पर क्लिक करना है और आपको स्लैक ज्वाइन करना है। स्लैक क्या है? कम्युनिटी है, जैसे फेसबुक है। तो फेसबुक जैसी एक कम्युनिटी जहाँ पर आप अपने जो भी फेलो स्टूडेंट हैं, जो भी क्लाउड सीखो का इवेंट अभी कर रहे हैं, तो वो आपको सारे मिलेंगे यहाँ पर। ये देखें। तो स्लैक अभी तो मैंने साइन इन किया हुआ है, और आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा। मैं साइन आउट कर देता हूँ। तो आपको पहले स्लैक में साइन इन करना है, कंटिन्यू विद गूगल करके, ठीक है, यहाँ अपनी ईमेल और पासवर्ड डाल के। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको स्लैक को करना है बंद। तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि ये लिंक यूज़ करके इसको पहले क्लिक करना है। आपको ये लिंक यूज़ करके, एक बात याद रहे, आपको ज्वाइन टू इनरोल इन क्वेस्ट पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रहे। आपको क्लिक करना है ज्वाइन पर। आप जब ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म आपको फिल करना है सारा। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको करना है क्लोज। उसके बाद आप फिर से यहाँ आएंगे स्टेप 2 के पास, फिर से इस लिंक को क्लिक करेंगे। तो अब क्या करना है आपको? अब आपको ज्वाइन टू इनरोल इन दिस क्वेस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब अगर आपसे साइन इन मांगे तो आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको पहले अपना 1 मंथ का फ्री एक्सेस लेना है। उसके बाद ही आपको लैब्स परफॉर्म करनी है। तो देखें, मेरे पास मंथली सब्सक्रिप्शन है अभी, तो ये आपको पहले लेना है। तो ये लेने के लिए आपके पास यहाँ पर, मैंने तो ये कोर्स कंप्लीट की है इसलिए कंप्लीट आ रही है। आपके पास ये लैब खुल जाएगी पहली वाली। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट लैब पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप स्टार्ट लैब पर क्लिक करेंगे, ये आपको चेक करना है। ठीक है, आपने स्टार्ट लैब कर ली। अब आपको मैं डेमो दे रहा हूँ कि आपको लैब के कैसे परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आपको अपना ये ओपन गूगल कंसोल पर क्लिक करना है। तो आपका ये कंसोल ओपन हो जाएगा। अब इसमें साइन इन करने के लिए आपको अपना जीमेल अकाउंट यूज़ नहीं करना। आपको यूज़ करने हैं, ये यूज़र नेम यूज़ करना है और ये पासवर्ड यूज़ करना है। यहाँ पर आप इसको कॉपी करके, यहाँ पर आप यूज़ अनदर अकाउंट करके यहाँ पर ये यूज़र नेम पेस्ट करेंगे।
और नेक्स्ट करके यहाँ पर ये पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, तो मैं अगर इसको पासवर्ड डालूंगा तो मेरा ये लैब में जो इसका अपना वो होता है कंसोल होता है गूगल का, उसमें लॉगिन हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ करनी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, आपको समझनी है। और उसने ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक आप सबको प्रोग्रेस को चेक नहीं करेंगे और सही नहीं करेंगे तो आपका लैब जो है वो स्कोर काउंट नहीं होगा और लैब पूरी नहीं होगी। तो लैब पूरी नहीं होगी तो आपकी क्वेस्ट पूरी नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। इसमें सारी आपके पास दी हुई है इन्फॉर्मेशन कि आपको कैसे करना है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। इसको मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ। इसको आपको एक्सेप्ट करना है, इसको कंफर्म करना है। अब आप यहाँ पर जो भी परफॉर्म करेंगे वो सारा आपका यहाँ पर नोट होता जाएगा। तो आपको एग्री करना है पहले, एग्री एंड कंटिन्यू। अब यहाँ से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और लैब परफॉर्म करनी है। मैं 2-3 स्टेप कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक्सक्यूज मी, अच्छा तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि लॉन्च एपीआई प्लेटफॉर्म नोटबुक्स। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्लिक ऑन नेविगेशन मेन्यू एंड नेविगेट टू एआई प्लेटफॉर्म देन टू नोटबुक्स। यहाँ पर सारा आपको बताया हुआ है कि क्या करना है आगे। तो आप यहाँ पर जाएंगे और नेविगेशन मेन्यू को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जाना है कहाँ पर, एआई प्लेटफॉर्म से नोटबुक में। ठीक है, तो ये आपका एआई प्लेटफॉर्म। इसके बाद आप जाएंगे नोटबुक्स। अब ये आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऑन द नोटबुक इंस्टेंसेस पेज क्लिक न्यू इंस्टेंस, सेलेक्ट लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेंसरफ्लो विदाउट जीपीयू। ये आपको सारा इसमें बता रहा है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आपको वैसे ही इसको न्यू इंस्टेंट करना होगा और जो लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ विदाउट जीपीयूज, और ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है, जब आप ये सारे स्टेप्स पूरे कर लेंगे तो आपको ये आपको चेक भी करते जाना है प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ पर एक ये आपके पास आएगा चेक माय प्रोग्रेस। तो अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये एरर देगा क्योंकि मैंने अभी किया ही नहीं है वहाँ पर ये टास्क परफॉर्म। तो ये आप जब करेंगे तो सारे ये जो आप चेक कर लेंगे तो आपका ये यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। तो आप उसके बाद लास्ट में आप कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाएगा, तो आप लैब को एंड कर सकते हैं। फिर आपको एंड लैब पर क्लिक करना है और ओके करना है। इसके बाद आपको फीडबैक देना है, सबमिट करना है और आपकी लैब कंप्लीट हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लाउड सीखो। अब अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम ले लेते हैं क्वेश्चंस। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम।
सर जो मैंने ईमेल रिसीव किया था ना, तो उसमें जो वीडियो दी हुई थी क्लाउड सीको की, तो उन्होंने जी बोला था कि ना ये आपने जो कॉपी करा है ना यूजर नेम और पासवर्ड, तो उन्होंने बोला था कि ये जीमेल से करना है। तो जब मैंने जीमेल से किया था तो वो बोला था कि आपके पास है ना वो परमिशन नहीं है, तो एरर दे रहा था, लैब मेरी कंप्लीट नहीं हुई। इसके बारे में थोड़ा बताएं। जीमेल से आपने किया था तो आपको एरर दे रहा था? जी हाँ, वो बोला आपके पास परमिशन नहीं है फुल। जी, ये ट्रबल एरर शूट कब भी आया गया। था? ये सर कल रात को ही आया, जब कल मैंने रात को साइन। आया था ना? जी हाँ, जी। कल रात तो सर्वर डाउन था इनका, और कल रात सबके पास ही ये एरर आ रहा था। अभी आप चला के देखें, आपके पास सही चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जी जी। चलो ठीक ठीक है सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? व्हाट एल्स वी विल लर्न रादर देन हाउ टू परफॉर्म लैब? देखें, सारी चीज़ें आपके पास लैब में मेंशन्ड हैं। 2 मिनट। यस सदाकत। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Then there is a document in the email. Can you please explain a bit? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मुश्किल हो रही है कि भाई क्रेडिट कैसे लें, और असल बात तो यही है कि भाई क्रेडिट कैसे लिया जाए, right? So can you please explain a bit that document which is provided in the CloudSeco email? Sure, I can check. All right, Let thank me check. The document. This is the document. you. Yes, can you please scroll it down a bit? ओके, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लें। ये तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये मैंने देखी, बहुत हेल्प हुई मुझे। अब ये आपको चीज़ें फॉलो करनी है क्रेडिट्स हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इनकॉग्निटो विंडो में गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक आ जाता है कि न्यू इनकॉग्निटो विंडो। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इनकॉग्निटो मोड खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि गो टू क्लाउड सीको होम पेज। उसमें वही जो स्टेप्स मैंने अभी आपको इस विंडो में करके दिखाया, वो आपको इनकॉग्निटो मोड में करने हैं। इस लिंक पर जाना है आपको, और आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगी। ठीक है, वो आपको ईमेल ओपन करनी है। उसके बाद पहले आपको सिलेक्ट ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको स्टेप 2 जो है उस लिंक पर क्लिक करना है जो स्टेप 2 में है, जिस पर मैंने क्लिक भी किया था। तो उसके बाद आपको जो है ज्वाइन इन इवेंट क्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको क्लिक करना है साइन इन पर, साइन इन या ज्वाइन पर। ठीक है, पर आपका तो ज्वाइन होगा क्योंकि आप न्यू होगे। तो आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है और आपको ये फॉर्म फिल करना है, साइन इन करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने होम पेज पर आ जाएंगे क्विक लैब्स के। तो उसके बाद आपको फिर से दोबारा जाना है और इस लिंक पर दोबारा क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको ज्वाइन टू इनरोल इन दिस क्वेस्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ये क्रेडिट्स आ जाएंगे। आपके पास 5 क्रेडिट्स आ जाएंगे जिसके बाद आप अपनी फ़र्स्ट लेब परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको अपनी फ़र्स्ट लेब परफॉर्म करनी है, स्टार्ट लेब जिस तरीके से मैंने आपको बताया। उसके बाद लेब एंड करनी है। तो उसके बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिसमें होगा कि एडवांटेज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो आप अगर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका भी मंथली सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद ही आप, अगर आपका मंथली हो जाए उसके बाद ही आप ज़्यादा लेब्स क्वेस्ट परफॉर्म करें। उससे पहले आप परफॉर्म नहीं किए क्योंकि वो आपके वो जो क्रेडिट्स होंगे वो भी चले जाएंगे। तो उसके बाद आप 6 क्वेस्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, 12 करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस डॉक्यूमेंट। ये आपके पास भी आ जाएगा अगर आपको ईमेल आ जाती है कंफर्मेशन वाली। यस सदाकत, एनी क्वेश्चंस?
यस जुनैद, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि समटाइम किसी को ईमेल नहीं आती, ऑलराइट, जी सो वो रिकमेंडेड जो बॉक्स हैं स्लाइड्स में हम आपसे स्लाइड शेयर कर लेंगे, डू चेक देम। अगर फिर भी ना आए, फील फ्री टू आस्क योर फेलो, क्योंकि असल जो प्रॉब्लम है वो ये है क्रेडिट लेना। वो आपको ईमेल जब मिल जाती है तो इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ है, जस्ट फॉलो दैट, सही है। क्योंकि अगर आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते तो प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा। सो रिकमेंडेशन यही है कि आपके पास ईमेल आती है दैट्स फाइन, अगर नहीं आती आस्क योर फ्रेंड्स जिसके पास ईमेल है, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। किसी के पास भी नहीं है तो भाई मुझे पिंग कर दें, जुनैद को पिंग कर दें, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। श्योर विल हेल्प यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? आई हैव अ क्वेश्चन। ओके जी, रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड किया है मैंने। यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट क्लाउड?